एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9 की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। तो मैं इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। दिस इज नॉट अ समरी वीडियो बिकॉज अब की बार एग्जाम में एमसीक्यूज पैटर्न को फॉलो करा जा रहा है, इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन, तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है विद ईच एंड एवरी पॉइंट। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज वेरी रिलेटेबल जो आज का सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस। हम लोग भी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, हम अपने टीचर्स से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे को पीडीएफ फॉर्मेट्स में डिजिटली सारा का सारा होमवर्क मिलता है एंड दैट वी हैव टू डू। तो एग्जैक्टली इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं द फ्यूचर किड्स के बारे में। उन दोनों बच्चों का नाम क्या है, एक है मार्गी और एक है टॉमी। तो एक बारी क्या होता है, टॉमी को जो है एक बुक मिलती है, एक असली की बुक मिलती है एंड उसे देख के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। अब हैरान क्यों हो जाते हैं, लेट मी टेल यू। ये 21,057 के बच्चे हैं और ये हमें कैसे पता चलता है कि ये कौन सी सेंचुरी के कौन से ईयर के बच्चे हैं, बिकॉज मार्गी जो है, जो लड़की थी उनमें से, वो अपनी डायरी एंट्री लिखती है। वो डायरी एंट्री लिखती है और उसमें क्या लिखती है, वो डेट मेंशन करती है। आपके 1 मार्कर के लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ये। 21 मई 21,057 वो लिखती है एंड उसका कैप्शन वो डालती है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली। अब वो इस डायरी में बताती है दैट टॉमी जो है उसका फ्रेंड, उसको एक रियल बुक मिलती है एंड वो बुक को देख के वो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो बुक बहुत ओल्ड होती है, येलो से पेजेस होते हैं उसके एंड उसे देख के वो हैरान हो जाते हैं। अब वो हैरान क्यों होते हैं, भाई बुक क्यों नहीं देखी इन्होंने आगे के सेंचुरी के बच्चों ने, बिकॉज अभी से ही देखो हम देख रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है एंड एग्जैक्टली टॉमी एंड जो मार्गी है, इनकी जो सेंचुरी है, इनकी जनरेशन के अंदर कोई स्कूल जैसी चीज़ थी ही नहीं। ये जो बच्चे थे ये अपने घर पे पढ़ते थे। इनके घर में एक अलग रूम था जहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ था और वहाँ पे स्क्रीन पे लाइट्स फ्लैश होती रहती थी। एक रोबोट जो था, कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर था, वो इन्हें पढ़ाई करवाता था। यानी कि इनकी कोई टीचर नहीं थी, ना ये स्कूल जाते थे, ना ये स्कूल के लंच ब्रेक को फ्रेंड्स को एंजॉय कर पाते थे, ना ही इनके पास कोई बुक थी। जो बुक्स भी नहीं होती थी इनके पास, दे यूज्ड टू राइट ऑन आईपैड पे लिखते होंगे, नहीं कि सब कुछ डिजिटली इनके पास था। तो वो जो येलो कलर की बुक जो टॉमी को मिलती है उसको देख के दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। इवन जो लेटर्स होते हैं हमारी बुक के, वो स्टिल होते हैं, जैसे ये लेटर होंगे वो स्टिल होंगे, बट उनकी जो बुक्स होती थी उसमें लेटर्स डांसिंग कर रहे होते थे, यानी कि चलते रहते थे। तो ये सब देख के हैरान हो जाते हैं वो कि दैट ये कैसी बुक है। एंड टॉमी कहता है फाउंड इट वेरी फनी। मार्गी को बुक बहुत फनी लगती है टू रीड बिकॉज द लेटर्स वर नॉट मूविंग। कंप्यूटर स्क्रीन पे उसकी जो लेटर्स थे वो मूव करते थे और बुक में बिल्कुल स्टिल थे। अब व्हाट जो बुक है उसके ऊपर डिस्कशन करने लगते हैं। तो मार्गी एंड टॉमी दोनों को ही जो बुक थी वो वेस्टेज लगती है, बिकॉज वो कहते हैं दिस इज वेस्टेज ऑफ पेपर। एक बार आपने ये बुक पढ़ ली तो ये यूजलेस है, हम इसको थ्रो अवे कर देंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रही है। दोनों सोचते हैं इट इज़ अ वेस्टेज। एंड जो टॉमी था, इसको ये बुक एटिक में मिली होती है, ये आपको याद रखना है। एंड वो जो बुक थी उसमें स्कूल्स के बारे में लिखा गया था, दैट हम जो स्कूल्स थे वो कैसे होते थे। एंड मार्गी जो थी उसको अपना स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वाई, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू, अभी हमें आगे चैप्टर में पता चलेगा दैट मार्गी का स्कूल क्या था, उसके बेडरूम के बराबर का ये कमरा था, वहाँ पे एक बड़ा सा कंप्यूटर था और वो उसको पढ़ाई करवाते थे। आजकल जो मार्गी थी वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड थी बिकॉज उसके जो ज्योग्राफी का लेसन था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, कंप्यूटर वाला टीचर था, वो उसे बहुत हार्ड लेवल के ज्योग्राफी के टेस्ट ले रहा था, रोज़ रोज़ बहुत होमवर्क देता था ज्योग्राफी के, एंड इस वजह से उसका ज्योग्राफी का जो ग्रेड था वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा था। तो इसलिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं कंप्यूटर की चेकिंग करवाने के लिए, मैकेनिकल टीचर की चेकिंग करवाने के लिए, दैट ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोनों घर पे दोनों बच्चे होते हैं, इसी बात पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो आ जाता है। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, देखो इनका ज़माना ऐसा है, इनके बराबर वाले कमरे में कंप्यूटर रखा हुआ, वो इन्हें पढ़ाई करवा रहा है। अब बाई चांस जो मार्गी थी उसके कंप्यूटर में कुछ ऐसी सेटिंग हो गई है कि उसे ज्योग्राफी हायर एजुकेशन की पढ़ाई, जैसे कि अगर वो सपोज करो 6th में है तो उसे 9th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, तो इसीलिए उसके ग्रेड्स कम हो रहे थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर चेकिंग करने आते हैं। अब वो एक इंजीनियर टाइप होगा जो चेकिंग करने आता है कंप्यूटर की। तो लेट अस सी जब काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो क्या होता है। तो काउंटी इंस्पेक्टर की जो अपीयरेंस है वो आपको याद रखनी है, वो राउंड लिटिल मैन with a red face. Margie had thought that he would take her mechanical teacher away completely, but it was not so. तो मार्गी ना बड़ी खुश होती है, सोचती है ये आएगा ना काउंटी इंस्पेक्टर, ये आएगा और मेरे मैकेनिकल टीचर को 2-3 दिन के लिए लेके चला जाएगा, मुझे पढ़ाई से छुटकारा मिल जाएगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो इंस्पेक्टर था वो टीचर को राइट एंगल पे सेट कर देता है, यानी कि वो जो उसका जो मीटर था, जो वो ज़्यादा लेवल की पढ़ाई करवा रहा था, उसको सही कर देता है। एंड वो उसकी मदर को बताता है दैट मार्गी की कोई गलती नहीं थी, जो टीचर
टीचर था मैकेनिकल टीचर, वो ही मार्गी को ज़्यादा लेवल की पढ़ाई करा रहा था। अब उसने मार्गी के लेवल की पढ़ाई सेट कर दी है ज्योग्राफी की, तो अब उसके ग्रेड सुधरने लगेंगे। एंड जो मार्गी की जो वो चाह रही थी कि यार ये लेके चला जाए इसको मशीन को, इतनी देर में मज़े करूँगी, वो विश उसकी पूरी नहीं करती है। अब वो दोनों ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल पर डिस्कशन करने लगते हैं। कौन से? टॉमी और मार्गी। तो वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल पे डिस्कशन, ओल्ड काइंड कौन से? हमारे, इनके लिए तो हम बुड्ढे हैं ना, तो ये ओल्ड काइंड ऑफ बुक्स पे जो स्कूल्स थे उन पे डिस्कशन करने लगते। तो टॉमी बताता है यार इनके ज़माने में ना, ये पुराने ज़माने में जो स्कूल होता था वो एक ऐसी सी बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे ना एक ह्यूमन टीचर होते थे। ये ऐसे मशीन नहीं पढ़ाती थी, ह्यूमन टीचर होते थे, वो पढ़ाते थे। एंड सारे सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ बैठ के उन टीचर से पढ़ाई करते थे। एंड वो दोनों इन बातों को सुन के बहुत एक्साइटेड होते हैं। ही गेव देम टेस्ट एज वेल एज होमवर्क, कि ये जो ह्यूमन टीचर है वही टेस्ट और होमवर्क देता था। मार्गी वांटेड टू नो मोर अबाउट दीज काइंड्स ऑफ फनी स्कूल। अब देखो हमें आ रही है ना यार ऑनलाइन क्लास में स्कूल की, तो वैसे ही मार्गी को भी बड़ी एक्साइटिंग लगती है, बट यार बड़ी मज़ेदार होता होगा ये स्कूल तो। बट इतनी बातें जब वो लोग कर रहे होते हैं ओल्ड स्कूल्स के ऊपर की बिल्डिंग होती थी, बच्चे जाते थे, खेलते थे, मज़े करते थे, उसका जो लेसन का टाइम था, वो जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो ठीक हो गया था, तो उसका स्कूल जाने का टाइम आ जाता है। एंड इट वॉज टाइम फॉर टॉमी टू स्कूल ऑल्सो। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बुक को हम लोग बाद में रीड करेंगे। तो वो जो येलो पेजेस वाली बुक जो उनको मिली थी, सोचते हैं इसको बाद में रीड करेंगे बिकॉज उनका स्कूल जाने का टाइम आता है। अब आप देखो कि उनका स्कूल कहाँ होता है, मार्गी स्कूल रूम। तो मार्गी का स्कूल रूम जो था जस्ट उसका जो रूम था उसके बराबर में था, उसके बेडरूम के बराबर में ही स्कूल था उसका। वेयर द मैकेनिकल टीचर वॉज वेटिंग फॉर मार्गी, एक मैकेनिकल टीचर बैठा हुआ था मार्गी के लिए, यानी कि कंप्यूटर में स्क्रीन ऑन थी। हर स्कूल वॉज ओपन एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो ये स्मॉल डिटेल्स आपको याद रखनी है, दैट वो जो कंप्यूटर पढ़ाता था सैटरडे एंड संडे को छोड़ के रोज़ पढ़ाता था। और मार्गी की मदर जो थी वो बिलीव करती थी दैट जो स्कूल है उसको रेगुलरली पढ़ाना चाहिए। द मैकेनिकल टीचर कौन था? वो जो स्क्रीन थी, स्क्रीन की लाइट जल उठती है और वो मार्गी को अरिथमेटिक पढ़ा रहे होते हैं, यानी कि मार्गी मैथ्स पढ़ रही होती है, फ्रैक्शंस के बारे में एंड ऑल दैट। बट मार्गी को आज मैथ्स पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका दिमाग तो पूरा का पूरा जो स्कूल वाली बुक उसने पढ़ी ना कि बिल्डिंग थी, बच्चे जाते थे, वहाँ लगा हुआ था। वो सब सोच रही होती है, तो उसका मैकेनिकल टीचर उससे होमवर्क के बारे में पूछा है। तो मार्गी होमवर्क्स को स्लॉट्स में लगाती है। तो यहाँ पे हमें दिखा रहे हैं वो मैकेनिकल टीचर भी छोड़ता नहीं था बच्चों को, लेवल की पढ़ाई भी करवाता था, रेगुलरली पढ़ाई करवाता था, इवन होमवर्क के लिए भी रोज़ रोज़ पूछता था। बट जो मार्गी थी वो तो भैया हमारे ज़माने के स्कूलों के सपने ले रही थी। एट द एंड मार्गी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैकेनिकल टीचर, ऐसे बैठी हुई, मतलब आप समझ लो मेरा जैसा ये बोर्ड है ऐसा ही मैकेनिकल टीचर था। स्क्रीन लेट हो रही थी, मैं नहीं खड़ी हूँ, ये बोर्ड ही तुम्हें अपने आप पढ़ाएगा, इस टाइप से। बट शी वॉज थिंकिंग अबाउट द गुड ओल्ड डेज व्हेन द किड हैड अ कॉमन टाइम एंड प्लेस टू स्टडी। तो ये सुन के तो अभी मुझे भी रोना आ रहा है, बिकॉज कोरोना वायरस की वजह से हमारे स्कूल्स भी बंद है। तो मार्गी को भी सोच के लगता है कि वाह यार क्या टाइम होगा वो जब कॉमन प्लेस पे सब बच्चे इकट्ठे जाके पढ़ते होंगे। शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द ह्यूमन टीचर एंड इवन वो ह्यूमन टीचर के बारे में भी सोचती है कि वो कैसे पढ़ाते होंगे। एंड शी वॉज थिंकिंग ऑफ द फन दे हैड, यानी कि कितने मज़े वो लोग करते थे, यानी कि हम लोग कितने मज़े करते थे। ये फ्यूचर किड है 21,057 की, याद रखना 21,057। हम तो 2021 की किड्स हैं ना, वो 21,057 की लड़की थी। तो एग्जैक्टली इस समय पे हम लोग भी यही सोच रहे हैं, द फन वी हैड। जो बच्चे 9th 10th 11th 12th में हैं, अभी स्कूल बंद है, स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हम लोग भी यही सोच रहे हैं द फन दे हैड। तो लेट अस प्रे टू गॉड कि कोरोना वायरस जल्दी से बाहर जाए और हम अपने जो स्कूल है उसमें जाके पढ़ाई करना स्टार्ट करें। तो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। आई होप तुम्हें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास 9 की सारे इंग्लिश मैंने पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF गिवन है इस चैप्टर के नोट्स का, MCQ, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लिटरेरी डिवाइसेस, सब कुछ मैंने अपनी Instagram ID पे प्रोवाइड करा है, तो आप जाके पढ़ सकते हो, जाके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। नोट्स की कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट की। तो आपको 9th की इंग्लिश के सारे चैप्टर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ मिल जाएंगे। एंड SST क्लास 9 की फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ से आपको क्लास 9 की SST मिल जाएगी। सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल। मैं क्लास 9 की इंग्लिश, SST एंड साइंस पढ़ा रही हूँ, सो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोस। आपको कोई भी कंफ्यूजन है, यू कैन टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड चैप्टर के राइट नेम होते हैं वो हमेशा आप मुझे बताओगे। तो यहाँ पे हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का कंप्लीट हो रहा है। ये चैप्टर की समरी वीडियो नहीं थी, अब की बार आपको चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज MCQ पैटर्न्स में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, एक्सट्रैक्ट MCQ में आ रहा है, इनसाइड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए चैप्टर की समरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप NCERT रीड नहीं करें एंड यू आर वॉचिंग दिस वीडियो विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।